नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, रिस्टोरेशन ऑफ द कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, इसके लिए पिछले दिनों से जब से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 10 इयर्स एंड ओवर के जो हमारे पिटिशनर गए थे उनको रिलीफ दिया है, इंटरिम रिलीफ दिए, उनका पेमेंट स्टॉप किया है। और उसको देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया था कि ऐसे रिटायरीज जिनका 10 ईयर सर्विस से रिटायरमेंट के बाद कम्यूटेशन का अमाउंट कट रहा था उनको भी उन्होंने रोक दिया टिल फर्दर द कोर्ट ऑर्डर। और इसके लिए हमारे बैंकर साथी भी पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अदर बैंक्स के सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगों ने इंटरिम रिलीफ के लिए कोर्ट का रुख किया और उसमें सफलता भी मिली। हमारे बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं बैंकर्स के जिनको कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया, यानी कि वो लोग जिनका 10 साल सर्विस हो गया है, जो कम्यूटेशन कटते हुए, उनको स्टॉप किया फाई फर्दर द कोर्ट का जो डिसीजन होगा। और इसको देखते हुए सारे बैंकों ने केस बाय केस जैसा जिसका उसको ने आदेश दिए, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल किया कि केस नंबर डायरी नंबर 33531/2024 फाइल्ड ऑन 28 जुलाई 24। और ये केस जो था रजिस्टर्ड ऑन 3 अगस्त 24 एंड वेरीफाइड ऑन 5 अगस्त 24। और ये केस लगा था 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस B.R. गावा एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस K.V. विश्वनाथन के केस कोर्ट में। और अल्टीमेटली ऐसा लगा जब बहस के समय कि कोर्ट उनकी बातों से असहमत नहीं हो रहा है, तो इन्होंने बैंक के वकील ने उस केस को विड्रॉ करने के लिए मोहलत मांगी और कोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया और वो डिस्पोज्ड मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल डिसमिस्ड एट विड्रॉन ऑर्डर डेटेड 9 अगस्त 24। यानी कि उन्होंने जब समझा कि कोर्ट का रुख उचित नहीं है तो उन्होंने केस को विड्रॉ कर लिया, यानी कि केस डिस्पोज्ड हो गया आफ्टर विड्रॉल। सो ऐसे में हमारे जो साथी हैं, जो हमारे रिटायरीज हैं, वो अपने अपने ग्रुप के हिसाब से, अपने अपने बैंक के हिसाब से और अपने जुडिक्शंस के हिसाब से प्रयास कर रहे हैं कि उनको इंटरिम रिलीफ मिल जाए। लेकिन यहाँ पे और कुछ हमारे रिटायरी एसोसिएशन भी हैं, उन्होंने भी IBA को पत्र लिखा है, इसमें AIBRF, AIBPRC ने, कि इस तरह की एडवाइजरी IBA द्वारा जारी किया जाना चाहिए कि ताकि इंडिविजुअल रिटायरीज या ग्रुप ऑफ रिटायरीज को बार बार इंटरिम रिलीफ के लिए केस में न जाना पड़े और बैंकों को भी इससे दिक्कत होगी। लेकिन IBA की तरफ से एकदम शांति है। और सबसे मजे की बात है कि जो हमारे UOB के लीडर्स हैं, जिसमें से 2 ऐसे हैं जो संजू कुमार बंदलिस और CS वेंकटचलम, पता नहीं कहां छुपे हुए हैं, जहां उन्हें इस बारे में जरा सी भी भनक नहीं है कि इसमें हमें भी आगे आना चाहिए। और अगर रिटायरीज के वेलफेयर की बात है तो उन्हें आगे आके IBA से कहना चाहिए कि एडवाइजरी जारी करने के लिए। लेकिन ये दोनों जो आप कह सकते हैं कि बैंकर्स के लिए ये राहु केतु की तरह है, ये छुपे हुए हैं। और राहु केतु का अवतरण तब होगा जब सारे काम हो जाएंगे। यदि कोर्ट ने बेनिफिशियल कोई वर्डिक्ट दे दिया रिटायरीज के बेनिफिशियरी में की फेवर में, तब ये लोग उतर के आएंगे कि ये सारा किया धरा हमारा है। खराब लगता है कि ये सारे UOB के लीडर्स को जो कदम उठाना चाहिए वो शांत पड़े हुए हैं और हमारे इंडिविजुअल रिटायरीज परेशान हो रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं वकीलों से मिलना, और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो खर्च कर रहे हैं। सो देखिए, ये हमारे UOB के धुरंधरों को कुछ इस पे कान पे जूं रेखता है या नहीं रेखता है। हाँ, आने वाले दिन में 21/8 को जब डेट होगा तो ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का फाइनल जजमेंट क्या आता है।
थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।